हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पंजाब फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो कुछ पोस्टपोन करा दी गई है। 4 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम होने वाली थी, 4 अक्टूबर को। लेकिन यूपीएससी की भी एग्ज़ाम जो है वो 4 अक्टूबर को होने वाली है, इसलिए इसे पोस्टपोन करा दिया गया है। अभी नई जो डेट है पंजाब फार्मासिस्ट की वो है 11 अक्टूबर को। तो अभी जो डेट एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है 11 अक्टूबर को। अभी जो कुछ डेज रिमेनिंग है, तो इन दिनों में आपको किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट को किस तरह से उसका रिवीजन करना होगा, कौन से पॉइंट आपको कवर करने होंगे, और आपको जो है अपना स्कोर अच्छा लाने के लिए किस किस टाइप का जो है आपको रिवीजन करना होगा, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैंने नोट्स बनाए थे स्टडी के लिए, इस टाइप के जो कुछ नोट्स मैंने इसकी ज़रूरत सभी जो है निकाली है। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंसी जो डिप्लोमा का बेसिक सब्जेक्ट है, तो इस पे अभी रिसेंटली काफ़ी जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो वो आपको किस तरह से रिवाइज करने होंगे और कौन से टॉपिक की आपको रिवीजन करनी होगी, तो ये वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में से अंत तक बने रहिए। तो बिना देरी से वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे नोट्स है, तो मैंने इसे खुद के लिए प्रिपेयर किया था। कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, तो मैंने इसे टाइप करके कुछ इस तरह का सब्जेक्ट वाइज जो है वो छोटा सा बुकलेट बनाया है। तो यहाँ से देख सकते हैं टॉपिक वाइज जो है मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक कवर करने वाले हैं, और आपको वो टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट को जो है वो स्टडी करना होगा, अच्छी तरह से रिविजन करना होगा। तो वो हम जो है वो बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको दिखता होगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो ऐड की थी। तो इस पे काफ़ी सारे एग्जाम में मुझे लगा कि ये डेफिनेशन पूछी गई है। यहाँ से देख सकते हैं मिसब्रांडेड ड्रग, देन अडल्ट्रेटेड ड्रग एंड स्पूरियस ड्रग। तो आप अगर आपने प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा तो आपको डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो काफ़ी सारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस पे आए गए थे, तो इसे आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना होगा। किसी भी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक जो है आप बुक लेके ये डेफिनेशन वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आने के बाद जो आपको दिखता होगा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो ये आपको स्टडी करना होगा कि इसमें कितने सारे मेंबर होते हैं। टोटल 180 मेंबर कितने होते हैं, इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है, देन सेक्शन के कौन से सेक्शन के अंडर ये DTAB जो है वो आता है, और इसका जो पीरियड होता है नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर का वो कितना ईयर का होता है। तो ये सारी बातें आपको स्टडी करनी होगी अच्छे से। तो इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन DTAB। तो यहाँ से देख सकते टोटल 18 मेंबर है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 180 मेंबर कितने होते हैं। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि DTAB का चेयरमैन कौन होता है। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लें। देन ड्रग इंस्पेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है फार्मेसिस्ट में ड्रग इंस्पेक्टर की। फार्मेसी में इंपॉर्टेंट पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर की, तो इसमें जो है वो क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर कुछ सैंपल लेता है तो वो कितने लेता है, प्रोड्यूसर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, वो पूछ सकते हैं। इसका सेक्शन पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन के अंडर ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। फॉर्म नंबर पूछ सकते हैं, कौन से फॉर्म से वो सैंपल लेता है, कहाँ से कहाँ किसको भेजता है, ड्रग एनालिस्ट को भेजता है। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लें। एंड सेकंड है ड्रग एनालिस्ट, जो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर कलेक्ट करता है तो उसे वो भेज देते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, और वो फिर उसकी जो है वो टेस्ट लेके वहाँ का रिपोर्ट बना के ड्रग इंस्पेक्टर को भेज देता है। तो ये भी टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लें। यहाँ का सेक्शन कौन सा है, क्या आयुर्वेदिक सिद्धा का जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट का, तो कौन से सेक्शन के अंडर होता है वो देख लीजिए। उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, फॉर्म नंबर जो है वो किस फॉर्म में गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर को वो सैंपल भेजता है, सारी बातें हैं कि यहाँ से कवर कीजिए। देन कुछ इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं और वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ओपीएम एक्ट हो, देन एपिडेमिक एक्ट हो, पॉइजनस एक्ट हो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक फार्मेसी एक्ट हो। तो ये काफ़ी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आए थे। फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो सारे जो एक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो सारे के सारे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, और आप जो है वो एग्ज़ाम में उसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लेते हैं।
देन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कुछ हेड क्वार्टर्स हैं, वो भी आप यहाँ से देख लीजिए, वो पूछ सकते हैं। देन स्टेट फार्मेसी एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी में का डिफरेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि स्टेट फार्मेसी में कितने जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो 5 मेंबर है। तो कुछ ऐसे जो है इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने कुछ स्टडी के लिए बनाए थे, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिए। जॉइंट स्टेट फार्मेसी और स्टेट फार्मेसी का इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर का अच्छी तरह से पढ़ लें। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखता होगा कुछ इंपॉर्टेंट लाइसेंस है और उसका जो है वो यहाँ पे से नंबर दिखता होगा। तो काफ़ी एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिटेलर का, ड्रग पाउडर, देन शेड्यूल C1 एंड X का। तो ऐसे वहाँ पे 4 ऑप्शन दिखते होंगे और क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 20, 20A, 20B, 21, 20F। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक में जाके इसे नोट डाउन कीजिए और इसका भी रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट है कुछ कलर दिए हैं और उसका जो है वो कलर और उसका नाम दिया गया है। आरआरबी में इस पर क्वेश्चन आया था, टेट्राजिन का कुछ आई थिंक टेट्राजिन दिया था और उसका कलर पूछा था येलो। तो इस पे क्वेश्चन आरआरबी में आया था, अभी जो 2019 की आरआरबी हुई थी तो उसमें इस पे क्वेश्चन आया, तो ये भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है फार्मा डी रेगुलेशन 2008, एक बेसिक कोर्स है फार्मा डी का, तो इसे भी अच्छी तरह से इसका रेगुलेशन कब आया था 2018 में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अभी जो रिसेंट फार्मासिटी एग्ज़ाम हुई थी उसमें डी फार्मेसी का, फार्मा डी का जो है फुल फॉर्म पूछा था, कितने साल का होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और उसके जो है सेक्शन यहाँ पे दिखते होंगे, तो अच्छी तरह से इसे भी रिवाइज कर लीजिए। देन कुछ ऑफेंसेस है एंड उसकी कुछ पेनल्टीज है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में, सीजीएचएस में, ईएसआईसी में, काफ़ी 2-3 फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम हुई है इस 2 साल में, तो पेनल्टी पे क्वेश्चन आए थे। कुछ हेरोइन ओपीएम की जो है वो पेनल्टी पूछी गई थी, तो ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। कौन से भी बुक में आपको जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसका अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। देन लास्ट में जो है वही यहाँ पे मैंने कवर किया है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी का, तो इच्छा अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिए पूरी पेनल्टी। तो कुछ इस तरह के जो है वो टॉपिक है पूरे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, तो आपको अच्छी तरह से इसे रिवाइज करना होगा। कुछ मैंने बेसिकली डेफिनेशन बताई कि स्टार्टिंग में अडल्ट्रेट ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, तो उसे अच्छी तरह से पढ़ ले। और जो फॉर्म नंबर मैंने बाद में डिस्कस किए थे शेड्यूल C1 एंड C1X एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, तो वो उसे भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। उसका फॉर्म नंबर क्या है, एग्जाम कैटेगरी में कौन से आते हैं, वो कलर की कुछ बात की थी वो भी अच्छी तरह से पढ़ ले। तो काफ़ी एप्लीकेबल सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और रिसेंटली काफ़ी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसे अच्छी तरह से जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।